मेरा नाम हिमांशु है। आप बिहार 100 देख रहे हैं। देखिए, रात के 10 बज चुके हैं और खास रिपोर्ट में आज बात करेंगे एनडीए और महागठबंधन में। देखिए, 2024 के लोकसभा चुनाव अब नज़दीक है और 23 तारीख को पटना में विपक्षी एकता दल के बैठक होने के बाद अंदर की बात तो बाहर नहीं आई, लेकिन चर्चाएं अब और तेज हो गई है। देखिए, बिहार के राजनीतिक गलियारों में अब चर्चा हो रही है महागठबंधन के युवा उम्मीदवार तेजस्वी यादव और एनडीए में चिराग पासवान। देखिए, एक तरफ चिराग पासवान है जो कि लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष साथ ही जमुई के सांसद हैं, तो वहीं एक तरफ तेजस्वी यादव बिहार के डिप्टी सीएम साथ ही लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे हैं। अब देखिए, एनडीए में सीट को लेकर जहां एक तरफ अब चर्चा चल रहा है कि आखिर 2024 में किसे कितना सीट दिया जाएगा। देखिए, जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, उनके बेटे संतोष सुमन जो कि बिहार सरकार में मंत्री थे और महागठबंधन से उन्होंने अपना रिश्ता तोड़ अब एनडीए में आ गए हैं। तो अब देखने वाली बात होगी कि आखिरकार जीतन राम मांझी यानी कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के पार्टी को कितना सीट मिलता है। लेकिन एक तरफ चिराग पासवान जो कि लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो उनके पार्टी को लेकर अब सीट का चर्चा हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस कहीं ना कहीं अब बाधा बनते हुए दिख रहे हैं। देखिए, सीटों को बंटवारा को लेकर सब कुछ साफ है कि अगर चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस के झोली में अगर 2 सीट जाती है तो फिर चिराग पासवान उससे ज़्यादा सीट का डिमांड करेंगे, क्योंकि एक बात तो तय है कि पासवान जाति के वोटर चिराग पासवान के साथ हैं, ना कि पशुपति पारस के साथ। देखिए, बिहार में कहा जाता है कि लगभग 6 से 8% जो वोट बैंक है वो चिराग पासवान के पास है। तो एक बड़ा वोट बैंक चिराग पासवान के पास है जो कि एनडीए यानी कि भाजपा की जो सरकार है, तो कहीं ना कहीं चिराग पासवान पर इस बार बड़ा दांव खेलने वाली है। अब देखने वाली बात होगी कि चिराग पासवान को कहां से सीट मिलता है। पिछले बार 2019 के चुनाव में चिराग पासवान जमुई से लड़े और सांसद भी बने, वर्तमान में वहीं से सांसद हैं। लेकिन 2024 के चुनाव में चिराग पासवान को कहां से सीट मिलता है। देखिए, 2019 में चिराग पासवान के पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान भी उस समय जीवित थे, लेकिन अब रामविलास पासवान हम सबों के बीच में नहीं है और उनके चाचा पशुपति पारस ने जिस तरह चिराग पासवान के साथ किया वो पूरा बिहार जान रहा है। देखिए, एक तरफ अब बात हो जाए महागठबंधन में, नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं, बिहार के मुखिया हैं, साथ ही अब विपक्षी एकता को एकजुट करने में लगे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं अब चाह रहे हैं कि केंद्र से भाजपा की सरकार यानी कि नरेंद्र मोदी की सरकार को हटाया जाए। देखिए, 23 तारीख को पटना में विपक्षी एकता की बैठक हुई, उसमें कई मुख्यमंत्री आए हुए थे। दिल्ली के अरविंद केजरीवाल, कोलकाता से ममता बनर्जी, साथ ही अखिलेश यादव भी थे, उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं, और भी कई दिग्गज और बड़े नेता थे। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टैलिन, और अंदर देखिए राहुल गांधी को भी लेकर काफ़ी चर्चा हुआ। और उसके बाद खबर भी सामने आई कि राहुल गांधी जिस तरीके से नीतीश कुमार से कहें कि मंत्री हमें नहीं बनवाइएगा, तो लालू प्रसाद यादव के चेहरे पर नीतीश कुमार देखने लगे और उसके बाद उन्होंने कहा भी कि कितने को बनवाना है। उसके बाद अखिलेश प्रसाद सिंह ने तुरंत कहा कि 2 को बनवा दीजिए, और उस पर चर्चा भी हुआ। देखिए, मंत्रिमंडल को लेकर विस्तार किए जा रहे हैं। साथ ही अब फैसला लिया गया है कि नीतीश कुमार के कोटे से कांग्रेस के 2 विधायक मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। पहले से कांग्रेस के 2 विधायक हैं, एक मुस्लिम जाति से हैं तो दूसरे पासवान जाति से आते हैं। तो ऐसे में लेकर अब चर्चा और भी बिहार के राजनीति में तेज हो गई है। एक बार फिर से मंत्रिमंडल में विस्तार जरूर हो सकती है। देखिए, महागठबंधन में अब तेजस्वी यादव को लेकर चर्चा इसलिए है क्योंकि युवा नेता हैं तेजस्वी यादव, और जिस तरीके से महागठबंधन के सरकार के बाद तेजस्वी यादव ने बिहार की डोरबार संभाला। आपको याद होगा, देर रात पटना की सड़कों पर सुनसान राहों पर जब तेजस्वी यादव रात के 12 बजे जब निकलते हैं और रैन बसेरा में जो रिक्शा वाले हैं या तमाम जिनको रहने के लिए घर नहीं है
उनसे जाकर मुलाकात करते हैं। चाहे बात रात की हो जब पीएमसीएच अस्पताल में या तमाम सरकारी अस्पताल एसकेएमसीएच मुजफ्फरपुर देर रात तेजस्वी यादव अचानक निरीक्षण करने पहुंच जाते हैं और अस्पतालों में छापा मारते हैं। ना सिर्फ डॉक्टर को बल्कि नर्स और वहां के सभी कर्मचारी को फटकार भी लगाते हैं, कईयों को तो निलंबित भी कर दिए। और मरीजों से और उनके जो परिजन हैं उनसे बातचीत भी करते हैं कि सरकार की तरफ से जो